अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, और बल्कि AP लिखा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 5, A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A टर्म को रिप्रेजेंट करता है, एंड अदर थ्री कंजेक्टिव टर्म्स आर 23, 26, 29, ये अदर थ्री कंजेक्टिव टर्म्स हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता है। मतलब अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, इनके दरमियान में सेम गैप होता है, डिफरेंस जिसे कहते हैं, इनको माइनस करने पे सेम आंसर आता है। तो अब हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म है तो हम अगली चीज़ निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D। वो कैसे निकलेगा? अगर आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ये आपके पास आता है 3, और चाहें तो आप थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर लें तब भी 3 ही आएगा। ये इसकी पहचान भी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म यानी अपनी मर्जी की कोई भी आप टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी, यानी n नंबर ऑफ टर्म होता है जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए। n जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जितने नंबर वाली टर्म, वो आप पुट कर लेंगे। अब हमें फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है, जिनमें से फर्स्ट टर्म उसने खुद दी हुई है, तो हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। हम n की जगह पुट कर लेंगे 2, A2 यानी हमारी सेकंड टर्म। A1 की वैल्यू उसने दी हुई थी 5, यहाँ पर आ जाएगा 2-1 क्योंकि हमने n की जगह 2 पुट किया हुआ है, और D की वैल्यू पुट कर देंगे 3। अब कैलकुलेशन करनी है, 5 प्लस 2-1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, इनको ऐड किया तो ये आ जाएगा 8। ये हमारी सेकंड टर्म फाइंड होगी। अब क्योंकि पहली 4 करनी है, फर्स्ट और सेकंड हो गई, जिसमें से अब थर्ड फाइंड करते हैं, तो अब हम यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगेन सेम 5, और यहाँ पर आ जाएगा 3-1, और D की जगह आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3-1 2, 2 3 ज़र 6, और इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11। ये थर्ड आ गई टर्म। अब फोर्थ कर लेते हैं, A4 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4-1, और D की वैल्यू 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 प्लस यहाँ पे बचेगा 3, 3 3 ज़र 9, ऐड किया, ये आ जाएगा 14। तो हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड हो गई हैं। अब आप यहाँ पर लिख देंगे, सो फर्स्ट फोर टर्म्स आर, जो फर्स्ट वाली टर्म थी वो 5 दी हुई थी, सेकंड टर्म हमने फाइंड की थी वो 8 आई थी, फिर 11 और 14। ये हमारा आंसर आ गया। ये मैंने इसका दूसरा पार्ट लिखा है, इसमें हमें A5 यानी फिफ्थ टर्म दी गई है और नाइन्थ टर्म दी गई है, और कहा गया फर्स्ट फोर टर्म्स ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फिर A5 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे A5 का अगर ये nth टर्म वाला फार्मूला अप्लाई किया जाए, यानी यहाँ पे अगर आप 5 पुट करते हैं तो A1 प्लस 5-1D आएगा, तो 5-1 आ जाएगा 4D। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 17। ये एक इक्वेशन बन गई है। उसके बाद अगर A9 का हम फार्मूला ओपन करते हैं तो नाइन्थ टर्म का फार्मूला ये आ जाएगा A1 प्लस 8D इक्वल्स टू 37। ठीक है, यानी ये मैंने nth टर्म वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे ये वैल्यू दी हुई है ना, तो A5 की जगह मैंने उसका फार्मूला ओपन कर लिया A1 प्लस 4D। जारी बात है ना, अगर आप यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो A5 किसके इक्वल आएगा? A1 प्लस 5-1 इंटू D, जो कि 4D हो जाएगा। और अगर आप 9 पुट करते हैं यहाँ पे तो इधर 9-1 जो कि 8D हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह के काफ़ी सारे आगे क्वेश्चन आएंगे, तो ये अच्छे तरीके से आप समझ लें, फिर आगे आसानी हो जाएगी। जब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी तो आपने इनको आपस में कर लेना है सब्ट्रैक्ट। ये अब आगे हम वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं थे सॉल्व करते, दो वेरिएबल्स होते थे तो एक को कट करते थे, वो वाला मेथड करने वाले हैं। क्योंकि A1 का कोएफिशिएंट सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी इक्वेशन D में चली जाएगी, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -4D, और प्लस माइनस 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 का 20, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 ज़ार 20। ये आ गई D की वैल्यू। और आपको पता है जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक वेरिएबल कट होता है, दूसरे का आंसर आता है, फिर ये जो आंसर आया होता है जिस वेरिएबल का, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें तो दूसरे वेरिएबल का भी आंसर फाइंड हो जाता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको सेकंड का। तो अच्छा, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा। फर्स्ट इक्वेशन थी A1 प्लस 4D, D की जगह मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ 5, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 4D था, तो 4 इंटू D की जगह आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 17 था। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। A1 प्लस 4 5 20 हो गया, प्लस 20 वहाँ जाकर -20 हो जाएगा, 17 -20 करेंगे तो ये आ जाएगा -3। ये हमें A1 मिल गया। अब देखिए हमारे पास A1 भी आ चुका हुआ है, D भी आ चुका हुआ है। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएँ, मेन इस फार्मूला के अंदर ये दो चीज़ें ही
रोल प्ले करती हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी। बाकी तो n नंबर ऑफ टर्म होता है। अब क्योंकि पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है तो हम वन बाय वन उनका फार्मूला लिखेंगे। फर्स्ट टर्म का अगर हम फार्मूला लिखते हैं a1, तो उसका फार्मूला, बल्कि a1 तो सॉरी हमने फाइंड कर लिया, हम सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे a2, जो कि आ जाएगा a1 प्लस डी। अब ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर n-1 आता है तो 2 - 1 1 ही आ जाता है, उसे हाल ही मैंने ये d लिख लिया। a1 की वैल्यू -3, d की वैल्यू 5, तो ये हमारी सेकंड टर्म फाइंड हो गया। अब थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि होगा a1 प्लस 2d, क्योंकि 3 - 1 2d बच जाता है। a1 की वैल्यू -3 प्लस 2 इंटू 5, 2 5 जो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, ये थर्ड होगी। और अब फोर्थ वाली कर लेते हैं, a4 इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होगा a1 प्लस 3d, तो -3 प्लस 3 इंटू डी की जगह 5, 3 5 15, 15 में से 3 गया 12, ये आ गई फोर्थ टर्म। और जैसे पहले मैंने लिखा था, मतलब आपने इसलिए सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, जो आपकी ये 4 टर्म्स होंगी a1 a2 a3 a4, ये लिख देनी है, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो तकरीबन इसी तरह का है, उसमें भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बननी है, साथ में कोई कोएफिशिएंट भी होंगे, तो वो ट्राई कीजिएगा कि आप कर लें। अब ये सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं। इसमें an-3 की वैल्यू उसने दी हुई है और कहा हुआ है nth टर्म आपने फाइंड करनी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम यहाँ पे nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं, ये तो n-3th टर्म कहलाएगी ना, तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं n लाना। अब बेस को तो नहीं हम इधर उधर भेज सकते, तो हम कोशिश करेंगे ये n-3 हम इस साइड पे भी बना लें और उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर लेंगे पूरी इक्वेशन में। अगर यहाँ पर n-3 बनाना चाहते हैं, इधर से 2 कॉमन जाना चाहिए, तो इधर n बचेगा, लेकिन इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखा जाए जब उसमें से इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकाला जाए, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, n बच जाएगा, उसमें से भी 2 कॉमन आना चाहिए और वहाँ पर 3 बचना चाहिए, तो वो फिर 2 3 6 होता है, तो आप यहाँ पर 6 लिख लें। अब अगर आपने खुद से कोई चीज़ सेपरेट किया, वो चीज़ ऐड भी करना पड़ेगी, और ये जो -5 था ये आपने लास्ट पे लिख लेना है। अब जो पहली 2 टर्म्स हैं उनमें से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, फर्स्ट टर्म में n आ जाएगा, सेकंड में 3 आ जाएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा +1, और यहाँ पर an-3 एज इट इज। आप देखें दोनों तरफ n-3 बन चुका हुआ है, तो आप इस पूरी इक्वेशन में इसको रिप्लेस करवा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो हमारी रिक्वायरमेंट n है, तो हम रिप्लेस करेंगे n-3 को विथ n, तो यहाँ पर आ जाएगा an इक्वल्स टू 2n प्लस 1, ये हमारी nth टर्म फाइंड हो गया, यानी मैंने n-3 की जगह बस n पुट कर दिया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 16 एंड 20th टर्म इज़ 46, व्हाट इज़ 12th टर्म। अब देखिए उसने फिफ्थ टर्म हमें क्या दी हुई है 16, तो फिफ्थ टर्म को हम इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि वो होगी A5 विच इज़ इक्वल टू 16, और दूसरा उसने ये 20th टर्म प्रोवाइड की हुई है, तो 20th टर्म को हम लिख लेंगे A20, जो कि इक्वल है 46 के। अगेन ये सेम वही वाला क्वेश्चन है, A5 का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है A1 प्लस 4D इक्वल टू 16, और A20 का अगर आप फॉर्मूला ओपन करते हैं वो आ जाएगा A1 प्लस 19D इक्वल टू 46, nth टर्म वाला फॉर्मूला जो लिखवाया था। ये हमारे पास फिर से 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन चुकी हुई हैं, आपने इनको उसी मेथड से सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करें, A1 की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद जब वो दोनों चीज़ें आ जाएँ आपने फाइंड करनी है 12th टर्म, तो 12th टर्म का आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जो कि होगा A12 इक्वल्स टू A1 प्लस 11D हो जाएगा, क्योंकि 12 - 1 11D। बस आपको यहाँ पे 2 जगहों पे वैल्यू पुट करनी है, A1 और D की कैलकुलेशन करनी है, तो आपकी 12th टर्म फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, फाइंड 13th टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है, इसकी 13th टर्म फाइंड करनी है। अब देखें 13 टर्म के लिए भी हमें A1 और D तो पता होना चाहिए। अब ये जो हमें सीक्वेंस दिया गया, इस सीक्वेंस में जो हमारी पहली वाली टर्म होती है वो A1 की वैल्यू होती है, A1 इक्वल्स टू x, पहली टर्म आ गई, और D कॉमन डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको बताया था, आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लें, आंसर सेम आता है। तो ये वाला इजी है, हम ये कर लेते हैं 1 - x, ये आ गई D। अब हमें क्योंकि 13th टर्म फाइंड करनी है, तो हमारा जो nth टर्म वाला फार्मूला है, पहले ये फार्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि हमें 13th टर्म फाइंड करनी है, तो हम n की जगह 13 पुट कर लेंगे, A1 की वैल्यू x है, n की जगह 13 पुट किया है, और d की जगह आ जाएगा 1 - x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 13 - 1 12 आ जाएगा,
12 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 12 1 12 और यहाँ पे आ जाएगा 12x। अब 12 तो एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट है, जबकि दो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं एक जैसे ही आपस में सॉल्व हो जाएंगी, इनको सॉल्व करेंगे तो -11x आ जाएगा। ये हमारी 13th टर्म जो है वो फाइंड होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम टू सेम वही है जो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाले कर रहे थे। इसमें 18th टर्म फाइंड करनी है, 6th टर्म दी गई है 19, तो आप लिख लेंगे a6 = 19। उसके अलावा उसने 9th टर्म दी हुई है जो कि है 31, 9th टर्म का मतलब a9 हो गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये आ जाता है a1 + 5d = 19, ये इक्वेशन 1 बन गई। a9 का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो वो आ जाएगा a1 + ad = 31, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अगेन वही सेम रूल, आपने दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लेना है, a1 कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, a1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब दोनों टर्म्स फाइंड हो जाएं a1 और d, आप जो भी टर्म फाइंड करना चाहते हैं वो इजीली फाइंड कर सकेंगे। a18 फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा a18 = a1 + 17d, a1 और d की वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा a18 का।